ओम शांति। मनुष्य के जीवन में अनेक लोग चलते चलते हमें मिलते हैं। बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं, परंतु कब कब कोई ऐसी महान व्यक्तियां मिलती है जिनको मिलने के बाद सारा जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। हमारे जीवन के अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। करीबन 55 बरस पहले जब हम माउंट आबू में दादी ब्रिजेंद्रा के साथ मधुबन में आई, उस समय ये जरूर उत्कंठा थी कि हम साकार बाबा प्रजापिता ब्रह्मा से मिले और बाबा से मिलकर के बाबा को देखे, क्योंकि बाबा की जो वाणी थी वो हम हमेशा सुनते थे। बाबा ने खास मुझे निमंत्रण दिया था कि बाबा भी आपको देखना चाहते, आप जल्दी आओ। तो मैं बाबा का पत्र पा करके बाबा से मिलने के लिए आई। हम बंबई से जब दोपहर में माउंट आबू में आके पहुंचे, उस समय बाबा विश्राम कर रहे थे। उसके बाद शाम के समय जो हम 15-20 भाई बहने थे, उनको मेडिटेशन हॉल में बिठाया गया। नीचे हिस्ट्री हॉल में, सिर्फ उस समय वो एक छोटा हॉल था, और हम बाबा को याद कर रहे थे बैठ के। तो अचानक हमारे सामने एक सूक्ष्म वतन का फरिश्ता, सफेद वस्त्रधारी, और जिनका मस्तक लाइट और माइट से चमक रहा था, ऐसे प्यारे बाबा सामने आके अचानक खड़े हो गए। मैं तो एक टिक बाबा को देखती रही। बाबा के संदल पर बैठे और बाबा ने बहुत मधुर स्वर में हम बच्चों से पूछा कि आप सब अपने घर में, बाबा के घर में पहुंच गए? आप लोगों को रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बाबा के ये महावाक्य सुनने के बाद बाबा के उन वचनों में इतनी शक्ति थी, इतना प्यार था, जो हम अपनी शुद्ध बुद्ध भूल करके बाबा की मधुर वाणी सुनते रहे और मंत्र मुग्ध होकर के मैं बाबा की तरफ देखती रही और बाबा के महावाक्य सुनती रही। बाबा की एक झलक पाने के बाद मेरे अंदर ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया और मैंने उसी समय दृढ़ संकल्प किया कि मुझे मेरी जीवन बनानी है तो जरूर योगी जीवन बनानी है। मुझे ईश्वरीय सेवा करनी है। मुझे सदैव बाबा का बनकर ही चलना है। उसके बाद हमने देखा कि बाबा किस रीति से पांडव भवन में कितना फुर्ती से, इतनी बड़ी आयु होते हुए भी हवा के माफक बाबा चलते थे, सब तरफ चक्कर लगाते थे, भंडारे में भी जाते थे, बच्चों के साथ वार्तालाप करते थे, बच्चों की देखभाल करते थे, बच्चों के साथ बच्चा बन करके खेलते भी थे और बच्चों को बहलाते भी थे और ज्ञान का श्रृंगार भी कराते थे। तो बाबा की ये दिनचर्या देख देख के हम बहुत अंदर में ईश्वरीय आनंद का अनुभव कर रही थी। हम काफी दिन बाबा के साथ रहे और उसके बाद जब ये हमारा जाने का समय आया तो हमने बाबा को कहा कि बाबा अभी मैं जाऊंगी नहीं, परंतु मैं यहाँ ही रहूंगी। तब मुझे बाबा ने दादी जानकी के पास सेवा स्थान के ऊपर भेजा। जिस दिन मैं आई उस दिन से लेके
मैं वापस फिर घर जाने का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा असली घर और असली पिता जब मेरे को मिल गया तो मेरा बुद्धि का योग सभी से हट गया। मैं काफ़ी समय दादी जानकी के साथ रही। वहाँ दादी ने मुझे ट्रेनिंग दिया, योगी जीवन क्या होता है इसका अनुभव कराया। और उसके बाद मुझे बाबा ने ही ब्रिजेंद्रा दादी के पास सायन में रखा। वहाँ से हम बहुत बारी बाबा के पास पार्टियां लेकर के आती थी। बाबा हमें बहुत जीवन श्रेष्ठ बनाने की भी प्रेरणा देते थे और सेवाओं की भी प्रेरणा देते थे, क्योंकि बाबा हर एक की जन्म पत्नियों को जानता था। बाबा जब भी मुझे देखते थे तो एक ही बात करते थे। बाबा कहते थे, बच्ची तेरे को एक जगह पर नहीं बैठना है, परंतु तेरे को चारों तरफ जाकर के बाबा का संदेश देना है। चारों तरफ सेंटरों पर भी तुम्हें चक्कर लगाना है और बाबा को आके समाचार सुनाना है। उस समय तो मैं बहुत छोटी थी और मुझे ये भी समझ नहीं आती थी कि ज्ञान क्या है, उसकी गहराई भी नहीं जानती थी। परंतु बाबा का जो वरदान है, वो वरदान धीरे धीरे हमने देखा कि कैसा बाबा का वरदान सत्य होता गया। हमें भी सेवा का बहुत शौक था और बाबा की प्रेरणाएं, बाबा की समझानी, बाबा की जीवन देख करके, सादी जीवन और उच्च विचार देख करके हमारे अंदर भी वो परिवर्तन आता गया। और बाबा के गाइडेंस के द्वारा ही हमने सेवाओं को धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया। चारों तरफ सेवा केंद्र खुलते गए और हम जा कर के वहाँ चक्कर लगाते रहे। तो बाबा की जीवन एक ऐसी प्रेरणादायी जीवन थी। बाबा इतनी बड़ी आयु होते हुए इतने अथक थे, इतने अलर्ट थे और इतने पंक्चुअल थे। कैसे बाबा समय के ऊपर क्लास में आते थे, सब बच्चों से मिलते थे, बाबा बच्चों को शिक्षा भी देते थे। परंतु बाबा के बच्चे, बाबा की वाणी में प्यार होने के कारण, बाबा की शुभ भावना होने के कारण बाबा की वो जो शिक्षा थी वो शिक्षा नहीं लगती थी, परंतु वो प्यार लगता था। और बाबा जो बोलते थे वो बच्चे उसी समय पर फॉलो करते थे, अपने जीवन में लाते थे। तो बाबा की जीवन एक ऐसी आदर्श जीवन थी जिसको देखने के बाद हर एक व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि हमें भी ऐसी ऊंची और श्रेष्ठ जीवन बनानी चाहिए। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि समय ये परिवर्तनशील है, समय ये किसी के लिए ठहरता नहीं है। हम तो बहुत आनंद में और बहुत खुशी से साकार बाबा की पालना में, माता पिता की पालना में चल रहे थे और अचानक ही अचानक इस बेहद ड्रामा का एकदम पर्दा चेंज हो गया और 18 जनवरी 1969 में बाबा साकारी शरीर छोड़ करके अव्यक्त वतनवासी बने। परंतु उसके पहले हमने देखा, हम हमेशा बाबा से मिलते थे, बाबा से बातें करते थे, बाबा हमारी सब समाचार सुनते थे, हम जो सेवा करके आए थे। परंतु धीरे धीरे बाबा इन बातों से भी उपराम होते गए। बाबा ने इतनी तपस्या किया, बाबा इतना अंतर्मुख हो गए। जब हम लास्ट में भी बाबा से मिलने के लिए आए, हम अक्टूबर में बाबा से मिलने को आए थे, तो बाबा से जब हम मिलने को आए तो बाबा के कमरे में जब जाते थे तो ऐसा फील होता था जैसा हम किसी एकदम योग की भट्टी में आ गए। इतना साइलेंस, इतना साइलेंस, और बाबा तपस्या में बैठे रहते थे। जब हम कोई भी बात बाबा को सुनाते थे तो ऐसा लगता था जैसा बाबा सुन ही नहीं रहा है। पहले तो हम जो बात मन में लेके जाते थे और बोलने की इच्छा होती थी, पूछने की इच्छा होती थी, बाबा के सामने जाने के बाद हमारे संकल्प ही बंद हो जाते थे। हम कुछ भी बोल नहीं सकते थे, हम भी साइलेंस में बैठ जाते थे। तो बाबा दिन रात तपस्या करके बाबा ने उस संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लिया था, जो बाबा को देखते ये अनुभव होता था कि बाबा इस साकारी दुनिया में नहीं है परंतु आकारी दुनिया में है।
तो ऐसा परिवर्तन होते होते आखिर बाबा ने इस साकारी देह का त्याग करके अव्यक्त वतनवासी बन गया। परंतु जब लास्ट बाबा अव्यक्त वतनवासी बनने वाला था, उस दिन सवेरे बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी। शाम को बाबा रात्रि क्लास में बाबा आए थे और आकर के बाबा ने बच्चों को ज्ञान से बच्चों का श्रृंगार किया। बाबा ने मुरली चलाई और अंत में जाते जाते बाबा दरवाजे के ऊपर खड़े हो गए। दरवाजे के ऊपर खड़े होकर के बच्चों को दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते देते बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए कि सदैव एक महामंत्र याद रखो, निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। ये महामंत्र दे करके सर्व से नेत्रों के द्वारा मिलन मना करके बाबा अपने कमरे में गए और जाकर के अपने खटिया के ऊपर बैठे और थोड़े ही समय में बाबा ने पुरानी देह त्याग दिया। तो बाबा ने अंत तक अथक होकर के सेवा किया और बच्चों को ज्ञान रत्नों से सिंगारा, बच्चों के जीवन को परिवर्तन किया। और बाबा के ये जो लास्ट महावाक्य थे, ये ऐसा महामंत्र था, अगर इस महामंत्र के अर्थ स्वरूप में टिक जाते हैं तो हम भी अपनी उस संपूर्ण स्टेज को सहज प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने जो पहला पहला कहा कि निराकारी भव, क्योंकि निराकारी स्थिति जो है ये बहुत पावरफुल स्थिति है। निराकारी स्थिति अर्थात मैं कौन, मैं दो प्रकार का है। एक जब मैं आता है तो निराकारी स्टेज याद आती है, मैं आत्मा हूँ, और वो ही जब मैं उल्टा हो जाता है तो समय अहंकार आ जाता है। तो बाबा ने बच्चों को ये बताया कि आप निराकारी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं उतना उतना निराकार बाबा जो है उसकी हमें याद रहती है। बाबा की याद बनी रहे और हमारे ऊपर बाबा के संग का रंग लगता जावे, क्योंकि जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना उतना उसकी शक्तियाँ, उसके जो गुण है शिव परमात्मा के, वो हमारे अंदर आते जाते हैं। इसीलिए निराकारी स्थिति जो शांत स्वरूप की स्थिति है, निराकारी स्थिति जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है, निराकारी स्थिति ये शक्तिशाली स्थिति है। जब निराकारी स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हमारी जो दृष्टि है वो पवित्र दृष्टि बन जाती है, क्योंकि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, एक ही पिता की संतान हैं। इसकी स्मृति हमारे को पक्की हो जाती है और स्मृति पक्की होने के कारण हमारी जो स्थिति जो है वो हमारी स्थिति पावरफुल स्थिति बन जाती है। जितना जितना हम निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं उतने उतने हमारे विक्रम विनाश होते हैं और हमारे द्वारा कोई भी और पाप कर्म नहीं होते हैं। पाप कर्मों को दग्ध करने के लिए निराकारी स्टेज और ईश्वरीय याद ये अत्यंत आवश्यक होती है। इसीलिए बाबा ने हमें पहले पहले निराकारी बनने का जो पाठ है उसको पक्का कराया। मैं कौन हूँ, अगर इस बात को समझ लेते हैं तो अपने पिता को भी जान करके और उसके साथ अपना बुद्धि का योग सहज लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात जो बाबा ने बताई वो दूसरी बात थी निरंकारी भव। तो अहंकार भी अनेक प्रकार का होता है। देह का अहंकार तो बीज है, परंतु उसके बाद मैं फलाना हूँ, मेरी फलानी पोस्ट है, फलानी पोजीशन है, मेरे अंदर ये विशेषताएं हैं, ये जो मैं है, ये उल्टी मैं क्या करती है, हमारे को नीचे गिराती है। ये उल्टी मैं हमें भी दुखी करती है और सामने वालों को भी दुखी करती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि निरंकारी भव, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करो। जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो हमारे अंदर जो भी विशेषताएं होती है, ये विशेषताएं ईश्वरीय देन। हम जो भी कार्य करते हैं तो हमें ये याद रहता है कि ये सारा कार्य जो कराने वाला है वो स्वयं करण करावनहार स्वामी है। हमने मम्मा को देखा, मम्मा को भी हमेशा यही रहा। मम्मा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैंने ये फलाना कार्य किया, या बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने किया। हमेशा करण करावनहार स्वामी करा रहा।
मम्मा हमेशा कहती थी कि हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, परमात्मा हुक्म चलाए रहा है और हम कठपुतलियां नाच रही। तो जब मैं को हम यथार्थ रीति से जान लेते हैं, अहंकार से हम फ्री हो जाते हैं, तो उसके कारण हमारे को सदैव कर्तेपन का जो भान है वो नहीं आता। मैं खलास हो जाती है और मैं के बदले हमारे मुख से सदैव बाबा बाबा निकलता है। तो बाबा की याद ये बनी रहती है। इसीलिए बाबा ने हमें निरंकारी बना करके, और निरंकारी अर्थात ही नम्रता, हमारे अंदर वो नम्रता आ जाती है। और जब नम्रता आती है तो तभी हम विश्व का कल्याण करने के लिए लायक बनते हैं। कहा जाता है दुनिया झुकती है, परंतु उसको झुकाने वाला चाहिए। दुनिया को वो ही झुका सकता है, दुनिया को वो ही परिवर्तन कर सकता है जिनके अंदर नम्रता का गुण होता है, जो निरंकारी होते हैं। उसके बाद जो तीसरी बात बाबा ने हम महामंत्र हमको बताया कि निर्विकारी भव। जिस समय पर हम निरंकारी बनते हैं, निराकारी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो ये जो भी विषय विकार है, इन विषय विकारों से हम निवृत्त होते जाते, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है कि हमें संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता बनना है। तो जब संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए बाबा ने हमें आदि और अनादि जो संस्कार है हमारे, उसकी हमें स्मृति दिलाई, जिस स्मृति के द्वारा हमारे अंदर वो समृद्धि आ गई, शक्ति आ गई, और उस शक्ति के आधार पर हम विकारों से मुक्त होते गए, हमारी जीवन पवित्र और योगी बनती गई। बाबा ने हमें ये याद दिलाया कि सतयुग के आदि में तुम संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं थी, और आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है, आत्मा जो है वो पवित्र है। तो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। इसकी स्मृति के द्वारा, और सृष्टि के आदि वाली जो स्टेज है हमारी संपूर्ण निर्विकारी स्टेज, उस स्टेज की स्मृति के द्वारा हमारे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आ गया, वो शक्ति आ गई कि हम भी संपूर्ण निर्विकारी बन सकते हैं और हमें यहाँ ही बनना है। ये आत्मविश्वास बाबा ने हमारे अंदर पैदा किया, और उस आत्मविश्वास के बल से हम अपने जीवन को निर्विकारी बनाने के लिए सदैव लक्ष्य रख करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी भी जरूर बनना है, निरंकारी भी बनना है, और सारे विश्व का उद्धार तुम्हें करना है। निराकारी स्थिति में स्थित होकर के संपूर्ण पवित्र बन के ईश्वरीय याद में रह के तुम्हें वापस अपनी निराकारी दुनिया में जाना है, अर्थात बाप के साथ जाना है। ये बात बाबा ने हम बच्चों को पक्की कराई। जब ये महामंत्र हम याद कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिकल जीवन में ले आते हैं, प्रैक्टिकल जीवन में आने के बाद हमारा जीवन भी बाप समान बन जाता है, क्योंकि हम बच्चों का कर्तव्य है कि हमारे द्वारा बाप को हम प्रत्यक्ष करें। हमेशा कहा जाता है सन शोज फादर। तो हम जितना जितना बाबा के कदम के ऊपर कदम रखते हैं, बाबा को फॉलो करते हैं, तो बाबा की जो विशेषताएं, साकार बाबा की और निराकार बाबा की निराकारी स्थिति की विशेषताएं, वो हमारे अंदर आती जाती है, और हम भी पवित्र आत्मा बन करके वापस बाप के साथ जाते हैं और नई दुनिया में आते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ये पक्का महामंत्र याद कर लेना है कि मुझे निराकारी बनना है, निरंकारी बनना है और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तभी हम खुद का कल्याण और सारे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। ओम शांति।